जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो पुलिस फोर्स कमीशन। आज हम इसको स्टडी करेंगे और ये पेज नंबर 410 पे है आपके। स्टिल आप एक दो पार्टिसिपेंट्स ही हैं, मैं चाह रहा हूँ एक दो और पार्टिसिपेंट्स आ जाएं फिर हम लोग स्टार्ट करें। बच्चे पता नहीं क्यों टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करते। ज़रूर 7-8 मिनट इन्होंने वेस्ट करने होते हैं। स्टिल कोई पार्टिसिपेंट नहीं और आ रहा, तो क्या नहीं फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और क्या करना है। 70 की क्लास में, 60 की क्लास में अगर आप दो पार्टिसिपेंट्स या एक पार्टिसिपेंट हैं तो चल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पुलिस फोर्स कमीशन पेज नंबर 410 है, इसको निकालें, इसको देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। There shall be a police force commission whose jurisdiction shall extend to all persons who are member of the police force and which subject to the provisions of any existing law shall be responsible for the appointment, confirmation, placement on the permanent or pensionable establishment, promotion, transfer, and exercise of disciplinary control over members of the police forces. अच्छा जी, सोच अगर ये पुलिस फोर्स, ये जो रॉयल पुलिस ऑफ मलेशिया है, ये अगर इसको हम देखें, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये बड़ा पुराना ये इंस्टीट्यूट है इनका। लाइक तकरीबन ये 18 सेंचुरी से स्टार्ट था इनका, ये जो ट्रेडिशन था फोर्सेस के हवाले से, मलाया की जो रॉयल पुलिस है इस हवाले से। और ये तकरीबन 18 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, 200 साल से ऊपर इसको हो चुके हैं। या ये इन्फॉर्मेशन अभी किताब में नहीं, वैसे जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये तकरीबन 210-12 साल हो चुके हैं इसको बने को। और ये जो रॉयल आपकी मलेशियन पुलिस है, इसकी अगर आप
प्रिसाइडिंग एजेंसीज देखें तो वो उसमें आपकी रॉयल फेडरेशन ऑफ मलाया पुलिस आ जाती है, ये भी आ जाती है। उसके बाद आपकी जो मलाया यूनियन पुलिस फोर्स है वो भी इसमें शामिल होती है इसमें। उसके बाद फेडरेशन की जो मलाया पुलिस है वो भी इसमें शामिल होती है। यानी कि इसमें तमाम जो है वो इदारे शामिल। जैसे आप देखते हैं आपकी जो अ, इस्लामाबाद पुलिस है, वो आपकी जो वफाकी पुलिस है वो थोड़ी सी अलग है। आप देखिए उनका यूनिफॉर्म भी अलग है। जो आपकी प्रोविजनल आपकी जो प्रोविंसेस की पुलिस है, इनका ये ब्लैक और ये जो अभी अब ग्रीन हुआ है, मूंगिया कलर जिसको बोलते हैं। और जो आपकी फेडरल पुलिस है, इनका इसका जो यूनिफॉर्म है वो ब्लू, नेवी ब्लू और लाइट ब्लू शर्ट। लाइक कहने का मकसद ये है कि इसके जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी जो है रॉयल फेडरेशन, जो इनकी रॉयल पुलिस है वो भी शामिल है। फेडरेशन ऑफ मलाया जो फेडरेशन की है, और मलाया यूनियंस जो आगे हैं उनकी भी पुलिस शामिल है। और अच्छा वो क्या कह रहा है इसमें सुने, वो कह रहा है कि एक पुलिस कमीशन होगा जिसका दायरा इख्तियार जो है वो इन तमाम अफराद तक होगा जो इस पुलिस फोर्स या जो ये पुलिस कमीशन जो है इसके जो मेंबर हजरात होंगे, ठीक है। उन तक इसका जो है वो उन अफराद तक जो है इसका दायरा कार होगा। अच्छा जी। और जो किसी भी जो मौजूदा कानून है उसकी फराहमी के तहत होगा, जो कि अभी जो लॉ चल रहा है, ठीक है, जो उनका लॉ उसके तहत होगा। इनकी तकर्री, इनकी जो आप कह लें कि इनकी तस्दीक कह लें, इनका तबादला कह लें, ये पेंशनेबल के हवाले से तमाम जो मामलात हैं, इन मामलात का रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है इसका। और उसके बाद आगे कह रहे हैं कि इनकी जो तमाम जो प्रमोशंस है ट्रांसफ़र के हवाले से और डिसिप्लिनरी कंट्रोल जो है ओवर तमाम मेंबर, उस हवाले से कि उसकी जिम्मेदार होगी, ठीक है जी। आर्टिकल 140 जो है इसको ये जो है वो राइट्स देता है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल है। आप आर्टिकल 140 में साथ साथ थोड़ा अलग लिखता जा रहा हूँ कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हम लोगों ने जो है वो कह लें स्टडी करने, देखने, पढ़ने। और उसके बाद इनको आर्टिकल्स को और क्लॉजेस को हम देखेंगे। अच्छा, इनका जो अगर ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इनका जो हेड क्वार्टर्स है वो भी आप कह लें कि ये जो है कोलालमपुर के अंदर है इनका हेड क्वार्टर। और बुकिट इनका स्टेट का वो है, उसके अंदर भी है। और कोलालमपुर के अंदर मलेशिया में इनके जो है वो हेड क्वार्टर्स भी हैं, ये जो मैंने अभी बताया, यूनियन ऑफ पुलिस और ये फेडरल पुलिस, इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं ये एजेंसीज के। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है इसको छोड़ें और इसके पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। फेडरल लॉ में प्रोवाइड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ अदर फंक्शंस बाय पुलिस फोर्स कमीशन। कहते हैं वफाकी जो कानून है, फेडरल लॉ जो है वो पुलिस फोर्स कमीशन के ज़रिए जो है वो दीगर कामों को भी बढ़ावा देने में या उनको उनमें भी सहूलत जो है फराहम करने में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकता है। उसको अपने आप को जो है उन दीगर कामों के लिए भी जो है वो अ, अपने आप को पेश कर सकता है, अपने आप को फराहम कर सकते हैं, सहूलत दे सकता है, ठीक है जी। और उसमें अब क्या क्या जी क्या चीज़ें शामिल है। द पुलिस फोर्स में कहता है कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से क्या क्या इसका बायोग्राफी इसकी क्या है जी। सबसे पहले वो कह रहा है जी द पुलिस फोर्स कमीशन शैल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स दैट इज टू से। बेटा ये पेज नंबर 410 है, पेज नंबर 410, ये 3 पॉइंट का ए पॉइंट पढ़े, 3 का सब पॉइंट ए। The minister for the time being charged with the responsibility for the police who shall be chairman। जी कहते हैं जी मिनिस्टर जो होगा उस वक्त का जो मौजूदा प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर होगा उसको पॉइंट भी जो है वो ये एनडी अगॉन करता है। तो कहते हैं वो पार्लियामेंट का मेंबर भी हो सकता है, वो आपकी सेनेट का मेंबर भी हो सकता है। उसको कहता है अपॉइंट करें कि वो आपके मिनिस्टर को, जैसे अब आप देखते हैं आपकी जो पुलिस है वो इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर आती है। आपकी तमाम फेडरल की पुलिस, आपकी प्रोविंस की पुलिस जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर आती है, जो कि आजकल आपको पहले जो है इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह था मेरे ख्याल में। अब जो है वो शेख जो है वो शेख रशीद जो है वो उनको बनाया गया इंटीरियर मिनिस्टर। तो उनके वजीर दाखिला जिसको बोलते हैं, उनके अंडर जो है वो आपकी जो पुलिस का इंस्टीट्यूशन है
ये जो पुलिस फोर्स कमीशन है, ये बेसिकली उनके अंडर आते हैं, और इसको ये वो चेयर पर्सन होंगे, इसको चेयर करेंगे, ठीक है, इस इदारे को। आगे द ऑफिसर ऑफ द पब्लिक इन जनरल कमांड फॉर द पुलिस पर जी, आगे ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स जो होंगे आगे नीचे वो देखें, आपके जैसे आईजी होता है, डीआईजी होता है, एसएसपी, फिर एसपी, फिर आप कह लें कि डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर कांस्टेबल, कारपोरल, ये जो है वो इनकी सबॉर्डिनेशन सिस्टम है, ठीक है। तो उस हिसाब से कहता है ये इनका आगे जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो कमांड करेंगे, ठीक है, जो पुलिस को कमांड करते हैं। The person performing the duties of the office of the Secretary General to the Ministry under the Ministry for the time being charged with responsibility for the police। जी अब देखिए सेक्रेटरी भी होते हैं जो कि कहता है काम करते हैं अंडर द सुपरविजन या मिनिस्टर के लिए, बेसिकली मिनिस्टर को जवाबदेह होते हैं, वो भी जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये स्पेशली उनके अंडर जो है वो पुलिस भी आती है और छोटे छोटे भी इदारे आते हैं फोर्सेस के हवाले से, और वो जवाबदेह हैं आपके मिनिस्टर को, जो भी मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरीज जो है वो अपॉइंट किए होंगे। पॉइंट नंबर डी है जी, ए मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय द यंग पीपल जी। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है वो यंग पटवार गॉन्ग जो है उसको पॉइंट करेंगे। नॉट लेस देन टू, मिनिमम टू होने चाहिए, और नॉट मोर देन सिक्स, दो से कम नहीं होने चाहिए और छः से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनको जो मेंबर है कमीशन के, उनको पॉइंट करेगा जी आपका जो किंग है, जो सुल्तान है मलेशिया के, वो उनको पॉइंट करेंगे। मिनिमम टू और मोर, नॉट मोर देन सिक्स। आगे पेज नंबर 412 पे है स्टूडेंट। The JND Patwanagang made designate as a special post the post of Inspector General of the Police, Deputy Inspector General of the Police, and other posts in the police for which, in his opinion, are to similar or superior status, and the appointment to any post so designated shall not be made in accordance with Clause 1, but shall be made by the JND Patwanagang on the recommendation of the Police Force Commission। जी, अब वो कह रहा है कि यांगडी पटवाना गांव जो है वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आपकी आई देखिए, आपकी जो आईजी को अपॉइंट करना होता है वो, या देखिए जो प्रोविजनल पुलिस होती है प्रोविंस की, वो फेडरल को नाम भेजती है। फेडरल को नाम भेजती है दो ऑफिसर्स का, तीन ऑफिसर्स का, एक ऑफिसर का, चार ऑफिसर्स का। ये फेडरल की जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कबीना होती है, जो उस वक्त रूलिंग पार्टी अब कह लें सर, जो गवर्नमेंट का सरबरा होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर सकता है। इवन कि अगर कोई प्रोविंस आपको समरी भेजता है, किसी कोई भी नाम भेजता है आईजी के लिए, तो आप जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास इख्तियारात है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। वो कहता है मैं इस नाम के ऊपर मुतफिक नहीं हूं, नया नाम भेजिए मुझे, मैं इसको पॉइंट नहीं करता। तो ये इसकी जो उधर सुल्तान है उनके पास इख्तियार है, इधर जो है आपका प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास इख्तियारात होते हैं कि उसको समरी भेजी जाती है आईजी पंजाब के लिए, आईजी सिंध के लिए, आईजी बलूचिस्तान के लिए, कोई भी जो आपके स्टेट्स हैं या फिर प्रोविंसेस हैं उस हवाले से, तो उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो उसको अपॉइंट करता है, नहीं करता। या जो दो तीन नाम अगर भेजे जाते हैं उसको, तो उनमें से उसको जो पसंद है वो उसको चूज कर सकता है, उसको नॉमिनेट कर सकता है इस पोस्ट के लिए, स्पेशल पोस्ट के लिए, उसमें डीआईजी या आईजी, ठीक है। और उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जो कह रहा है क्लॉज 1 के तहत इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट करे, उसको वो उसके अलावा भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कानून ये कहता है आपका, मैं एग्जांपल देके आसान कर रहा हूँ, आप कहेंगे ये क्यों कह रहा है कि क्लॉज 1 के अगेंस्ट भी हो सकता है। मैं उसको आसान अल्फाज में इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि देखिए सपोज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है मोस्ट सीनियर, क्या कहते हैं जी, मोस्ट सीनियर। अब दो लोग तीन लोग, चार लोग, पांच लोग जिनके नाम भेजे गए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी उसके बराबर जो है वो
अपॉइंटमेंट किए, जैसे आप कह लें कोई मेजर जनरल जनरल की कुछ इसमें आई, इसमें पुलिस फोर्स में कोई आपकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में किसी भी फोर्सेस के हवाले से रेंजर में इसके इक्वलेंसी के तहत बराबरी में या सुपीरियर की सुपीरियर भी हो सकता है इससे। तो कहने का मकसद ये कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, सीनियरिटी की बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो आज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो 2000 फॉर एग्जांपल 21 के एंड में रिटायर्ड होता है, या आईजी जो पंजाब है वो 2021 में रिटायर्ड होता है। अब देखना है इसके बाद मोस्ट सीनियर कौन है। असल में जो मोस्ट सीनियर उसके बाद होगा वो उसका राइट बनता है उस अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे फेवरिज्म हो जाता है कि दो तीन नाम भेजे जाते हैं। अब तीन जो नाम भेजे उसमें से ज़्यादा है, तीनों में से एक सीनियर होगा, एक उससे जूनियर होगा, एक उससे जूनियर होगा। ठीक है। अब ये भी हो सकता है मे बी सेम सेम डे भी आप ज्वाइनिंग देते हैं तो तब भी आप जो है वो नहीं होते, एक दूसरे से जूनियर ही उस सेंस में भी आ जाता है, फिर आवर्स का फर्क पड़ जाता है, यहाँ तक भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ज्वाइनिंग दी है 12 बजे, 3 दिन ज्वाइनिंग हो रही 18 19 20 को, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ ककूल एकेडमी में अपनी एग्जांपल दे देता हूँ आर्मी की। तो एक बच्चे ने जो है, एक कैंडिडेट ने, एक ऑफिसर ने 18 को उधर रिपोर्ट किया है, एक ने 19 को किया, एक ने 20। हालांकि बैच सेम स्टार्ट है, सेम बैच है, सेम सारा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं आप, एक ही भर्ती है, एक ही उनकी सिलेक्शन है, एक ही दिन सिलेक्शन हुई है। लेकिन उसके बावजूद सीनियरिटी जो है वो 18 को जिसने ज्वाइनिंग की वो एक दिन उससे सीनियर होगा। तो ये यहाँ तक फर्क होता है। तो लेकिन अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन जब ये कहता है मोस्ट सीनियर, लेकिन आप क्या करते हैं अपनी पसंद का तीन में से जो जूनियर भी होता है सबटा उठा देते हैं। मोस्टली आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो सीनियर होता है उसको नहीं लगाया जाता, जूनियर को लगा दिया जाता है। ठीक है ना। वो जो सीनियर होता है उसको सुपर सीडेड कर दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि उसके सुल्तान के पास इख्तियारात है, वो जो भी बंदे हैं उनको नॉमिनेट कर सकता है अपनी मर्जी के साथ। लेकिन वो जो है वो पुलिस फोर्स कमीशन से रिकमेंडेशन के बाद उसकी सिफारिशात, जो उसकी सिफारिश उन्होंने की होगी उसकी बेस के ऊपर जो है वो किसी को नॉमिनेट करेगा उनके साथ कंसल्ट करके। ठीक है जी, उनकी सिफारिश के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर। Before acting in accordance with the clause 4 on the recommendation of the police force commission, the Yang DA Patwanagong shall consider the advice of the Prime Minister, may may once refer the recommendation back to the commission in order to that it may be reconsidered। कहता है जी अकॉर्डिंग टू क्लॉज 4 के तहत काम करने से पहले या कोई भी फैसला करने से पहले द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस फोर्स की रिकमेंडेशन की उसकी सिफारिश पे कहता है यांग डी पटवान जो है वो वजीर आजम के मशवरे पर गौर करेंगे और इधर क्या जी, बिल्कुल हाँ जी। अगॉन्ग शैल बी एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर एंड मे वंस रेफर रिकमेंडेशन बैक टू अ कमीशन इन ऑर्डर टू इट मे बी रिकमेंडेड। जी, ये एंग डी पटवान अगॉन्ग कहता है कि वजीर आजम के मशवरे पर गौर करेंगे और एक बार सिफारिश को कमीशन के पास भेज सकते हैं ताकि इस पर दोबारा गौर कर सके, उस फैसले के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर जो भी रिकमेंडेशन के ऊपर गौर कर सके, उनके पास ये इख्तियार होगा। ठीक है जी। अच्छा, द पुलिस फोर्स कमीशन में प्रोवाइड फॉर ऑल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जी, कौन कौन सी मैटर्स में जो पुलिस कमीशन है, पुलिस फोर्स कमीशन है, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन कौन शामिल होते हैं किस किस की। The organization of its work and the manners in which its function are to be performed and the keeping of records and minutes। जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली कहता है अपनी हदूद में रहते हुए जो भी उनके पास इख्तियारात है उनको इस्तेमाल करता है, और बेसिकली अब उनके काम सुनते नहीं। पहला एक काम क्या कह रहा है वो कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मिनट्स। अच्छा जी, वो कहता है कि जी आपके जो भी मामलात होते हैं तमाम, जैसे आप कोई फॉर एग्जांपल पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है, आप कोई एफआईआर करवाते हैं, कोई आप डाटा शेयर करते हैं, तमाम चीज़ें, यानी कि आप कह लें कि जो तमाम रुदाद होती है ना
वो सारी की सारी जो है वो उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होनी चाहिए, उनके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए तमाम चीज़ों का, जो तमाम मामलात हैं उस हवाले से। The duties and responsibility of the several members of the commission, including the delegation of any member of the commission for the police force or board of officers of such forces or a committee consisting of members of the commission and of the or the forces of its power or duties. जी। अच्छा जी, वो कहते हैं कि इसमें द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेवरल मेंबर्स ऑफ द कमीशन, क्या क्या है जी? वो कहते हैं कौन कौन से इसमें शामिल है जिनकी जिम्मेदारी होगी। इनमें तमाम वो मेंबर हजरात जो कि आपके मेंबर ऑफ कमीशन है, कोई डेलीगेशन है, इवन की पुलिस फोर्स जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं उस वो भी शामिल है। उसमें कमेटी जो कंसिस्टिंग और तमाम पुलिस फोर्सेस के मेंबरान, बोर्ड के मेंबरान, आपका डेलीगेशन ऑफ द कमीशन तमाम मेंबरान, उनकी जिम्मेदारी है। द कंसल्टेशन बाय द कमीशन विद पर्सन अदर देन इट्स मेंबर। हाँ जी, इसके मेंबर के अलावा वो कमीशन के जरिए मुशावरत कर सकेंगे, मुशावरत करें। ठीक है। द प्रोसीजर टू द फॉलोड बाय द कमीशन। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये कल जो एक स्ट्राइक हुई है उस हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं सोचा था आज ना ही डिस्कस करें, आज पढ़ ही लेते हैं। तो मैं भी इसको कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने शायद कल आपको सुना हो, ये बच्चों ने जो बच्चों ये जो स्पेशली जो बच्चियां हैं उन्होंने रोड्स बंद की हुई थी कल पेपर्स के हवाले से। हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कोई ऑनलाइन लिए जाएं, फिज़िकली हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते ये वो। तो इसके ऊपर मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा जी। हाँ जी। ये कल मैं गुज़रा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वो जगह-जगह से उन्होंने ना मेन आपका जो कोहिनूर है, फैसलाबाद को ब्लॉक किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, मुझे आप लोग ही बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है इस हवाले से। ये कोई बात है बच्चों? बात यही कह रहा हूँ ना, देखो ये कोई बात है करने वाली? क्या आप दुनिया को और क्या मैसेज दे रहे हैं जनरेशन को, लोगों को? ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, क्यों ऑनलाइन कह रहे हैं? जिसने पढ़ा हुआ है वो ऑनलाइन भी दे सकता है, इससे नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं दे सकता। इसका मतलब फिर आपने पढ़ा नहीं, इसका मतलब ये कि फिर आप जो है वो आ, बस क्या मैं आपको कहूँ कि कहते हैं कोई चीप सोर्स मिल जाए जिससे हम लोग क्लियर कर दें। देखिए, अगर आपको या आप एक्सेप्ट करें कि हमें आता नहीं है, हमारी तैयारी ठीक नहीं है, हम लोग जो है वो दूसरे सोर्सेस इस्तेमाल करके पास होंगे। ठीक है। अगर आप कहते हैं ऑनलाइन, देखिए पेपर तो ऑनलाइन में भी देने हैं आपने और फिजिकली भी देने हैं, आप ऑनलाइन ही क्यों कह रहे हैं? इसमें क्या गिदड़ सी है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा, क्यों, वाई ऑनलाइन ही की क्यों आपकी डिमांड? जी, ऑनलाइन में चीट हो सकता है, बिल्कुल। अब आप सही पहुंचे। अगर हाँ आप उनको आता नहीं है तो फिर वो ऑनलाइन दे के चीटिंग करके देंगे। ये बात जेन्युइन है बच्चों। समझ आ गई जी। वो कहते हैं हमें आता नहीं, इसका कोई और हल निकल सकता है, इसका ये हल तो नहीं है कि हाँ, इनको आर्मी में भर्ती करें, इनको पबजी खेलिए जिनको आर्मी में भर्ती करें, इनको पबजी के लिए। आर्मी में बेटा सिर्फ पबजी वाले आप सीन है वो नहीं करने होते बल्कि शायद वो आपके करियर में आपको जरूरत ही ना पेश आए इतनी ज्यादा। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि बच्चों, आप लोग कहते हैं ऑनलाइन क्लास से इससे क्या होगा जी? चीटिंग हो जाएगी। अगर आपको आता नहीं तो फिर आप चीट करके पास करना चाहते हैं? ये कोई मुस्बत चीज है? एक आता नहीं, बात समझ आ गई। इसका हल आप इसके लिए एहतजाज करें, हमें आता नहीं है, हमारी क्लासेस दोबारा ली जाए, या हमें दोबारा पढ़ाया जाए, या हमें किसी और वे में जो है दोबारा किसी, ये तो समझ आती है एहतजाज। इसको मैं एहतजाज को अच्छा भी समझ चले नहीं, बच्चों को ऑनलाइन समझ नहीं आई ज़्यादा, हर जगह ही प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं जो है कोई ना कोई मसले की वजह से प्रॉब्लम हुआ। ये क्या रीज़न है? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जाम में फिर आ जाएगा आपको ऑनलाइन लेने से? ऑनलाइन लेने से आ जाएगा? आप कह रहे हैं हमें आता नहीं, ऑनलाइन लेने से आ जाएगा? क्या इसका मतलब फिर आप कह रहे हैं कि हम चीटिंग करके पास करें? फिजिकली चीटिंग नहीं होगी, ऑनलाइन चीटिंग हो जाती है? तो ये गौर करें जरा इन बातों पे। ये क्या दे रहे हैं आप क्या मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को? क्या मैसेज दे रहे हैं?
नहीं, पास करना है ठीक है, वैसी डिग्रियां ले ले, फिर कहते हैं हमें नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां क्या कहाँ आपको मिलेगी जब आपके पल्ले ही कुछ नहीं होगा, फिर नौकरी खाक मिलेगी आपको। फिर कहते हैं कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। फिर कहते हैं कि वो लम्स वाले को मिल जाती जॉब, आईबीए वाले को मिल जाती है, नस्ट वाले को मिल जाती है, फलां वाले को मिल जाती है, इधर वाले को मिल जाती है, हमें मिलती नहीं। तो भाई तुम्हें क्यों मिले? तुम्हारा लेवल तो चेक करो। तुम कहते हो और हमने पास करना है चीटिंग करके, बस डिग्री दो हमें। जब तुमने पास डिग्री चीट करके लेनी है तो फिर तुम्हें नौकरी भी ऐसी मिलेगी। फिर तुम्हारा हक क्या है जॉब के ऊपर? फिर क्यों रोते हो मुझे कुछ आता नहीं है? नमल में भी प्रोटेस्ट था, आईबी में भी होगा, लव्स में भी होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एहतजाज है क्यों भाई? ये क्या गिद्दड़ सिंह की है, हमें ऑनलाइन ले लो, आता नहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन से आ जाएगा भाई लेना। क्यों? इसका मतलब आप ये कहें कि हमें आता कोई जाता कुछ नहीं है, नीचे लिखेंगे हमने चीटिंग करके पेपर देके पास करने, हमें इसकी चीज इजाजत दी जाए। ये ऑनलाइन वाला सिस्टम, बल्कि पहले रो रहे थे कि ऑनलाइन ना ले, हमें ऑनलाइन का सिस्टम नहीं पता। कोई कहता मेरे पास नेट नहीं है, कोई कहता था मेरा मैं कैसे पेपर दूंगा, कोई कहता मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे सारा ये सिस्टम का नहीं पता कैसे करना है। अब कह रहे हो ऑनलाइन लेना शुरू कर दे। ये जो डबल डुअल जो चीजें हैं, बस क्या कहे बच्चों को। पढ़ जिसने पढ़ा वो कहेगा मुझसे ऑनलाइन ले लो, या मुझे जुबानी ले लो, आंखें बंद करा के ले लो, आंखें खुलवा के ले लो। जिसने नहीं पढ़ा वो कहता है कि क्या चीट सोर्स मिल जाए मुझे कोई जिससे मैं पढ़ लूँ। हमारा कल बड़ा दुख हुआ जब मैंने लिखा देखा कि ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन हमारे मजमून ले, टेस्ट ले। भाई क्यों? तुम्हें आता है तो फिर तुम ऑनलाइन भी दे सकते हो और दूसरी तरह भी दे सकते हो, नहीं आता तो फिर ऐसे बहाने करते हो। और वो बच्चियां बैठी हुई थी सारी, रोड के ऊपर बैठी हुई थी बकायदा। अच्छी बात है, टीचर्स भी साथ थे, अच्छे टीचर्स हैं। वो इसलिए साथ थे टीचर में, सुन लेना, टीचर इससे साथ थे कि उनको पता है हमारे बच्चे पास करेंगे तो उनका ही फायदा है। मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो टीचर की बल्ले बल्ले होगी। मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो वो कहेंगे शायद हमारी भी, वो कहेंगे जी कोई दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा, या दोबारा कोई पढ़ाएंगे, या बच्चे फेल हो जाएंगे, कोई नुकसान हो जाएगा। वो शायद इसलिए मिले हुए साथ, ठीक है करेगा। देखिए जिस टीचर ने, एक मेरी बात याद रखिएगा, जिस टीचर ने अपने दिल से ऑनेस्ट होके पढ़ाया है ना, वो नहीं मेरे ख्याल में एहतजाज में शामिल होगा। मैं मानता ही नहीं हूँ। जिस टीचर ने नेग्लिजेंसी के साथ, या जिसने सर से उतारा होगा ना, जो ले ली क्लास, ये वो स्टूडेंट जो आप बता रहे थे कि सर क्लास में सो जाते हैं टीचर्स, ठीक बता आप बता रहे थे, कोई और बता रहा, ऐसे टीचर्स भी हैं जो कि क्लास ऑनलाइन ऑन कर ली, इसके बाद कुछ टीचर सो रहे हैं, खराटे आ रहे हैं, ठीक है टीचरों के। कोई और कोई अपने घर के काम कर रहा है टीचर, क्लास इधर ऑन कर ली कि मैंने एंगेज कर लिया बच्चों को, उसके बाद बच्चों का अपनी गपशप लगाएं या अपना कोई एक्टिविटी करें, और खुद घर के काम वो कर रही है फीमेल टीचर्स, ठीक है। बर्तन धोए जा रहे हैं, बच्चों को संभाला जा रहा है, क्लास इधर चल रही है। ये वो टीचर हैं जो इस तजाद में शामिल हो सकते हैं मेरे ख्याल में, अदब के साथ नहायत इन टीचर हजरात का। लेकिन ये फिर वो टीचर होंगे जिन्होंने खुद से जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे पढ़ाया नहीं है। तो जब साथ मिले एटलीस्ट, जिस टीचर ने मेहनत से पढ़ाया, एटलीस्ट उसने बच्चों को इंगेज किया, और वो स्टडी के रिलेटेड इंगेज किया, और वो क्लास भी उसने ली है सारी। ये वो टीचर जिन्होंने क्लासें नहीं ली। ये वो टीचर जिसने हफ्ते में 2 क्लासें ली, 1 क्लास ली, क्योंकि ये परमानेंट टीचर है, तनख्वाह तो उनको पता है हमें मिलनी मिलनी, ठीक है। ये वो टीचर है जिनको जिनको उनको पता है पेपर भी हमने चेक करनी है, सारा कुछ हमने ही करना है, कोई बात नहीं, पास है फेल हमने ही सब कुछ करना है, उन्होंने अपनी नेग्लिजेंसी शो की है। तो ये वो टीचर इंतजार में शामिल हो सकते हैं। वो टीचर कभी भी शामिल नहीं होगा जिसने मेहनत के साथ और विदाउट एनी लेक्चर स्किप किए, और जो टाइम लेक्चर का है और सिर्फ उस लेक्चर को ही दिया, उस टाइम में अपनी कोई एक्टिविटी नहीं की, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को तर्क करके उसने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मेरा नहीं ख्याल वो शामिल होगा इस एहतजाज में। तो बहरहाल कुछ नहीं कह सकते, अच्छी बात है। जैसे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, उनको अच्छा लग रहा है। कल को अब ये भी कह देंगे हमें किताबें खोल के पेपर देने का राइट दिया जाए, उसके लिए कल परसों एहतजाज हो सकता है। वो भी माने फिर। आगे ये भी कह सकते हैं हमें पेपर ही नहीं देने, पढ़ाए हमें चुप करके, उसके बाद अगली क्लासों में भेज दे।
नहीं बेटा, आप अपने आपने आपको ना ये कंसीडर करें, आप ये ना करें कि आपकी ऑनलाइन होगी, आपको देना ही पड़ेगा फिजिकली ही, और जब आपकी एग्जाम आ रही तब तक हालात भी ठीक हो जाए। आप किसी चक्कर में ना रह के कम स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं, हम भी शायद हो जाए। आपकी दफ़ा जो है मामलात बिगड़ सकते हैं इस चक्कर में, आप कहीं ना मुंह की खानी पड़ जाए आपको कि कोई बात नहीं, हम भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद बच्चों फिर आपका भी काम ख़राब हो सकता है। मेरा मशवरा है पढ़े। एजुकेशन डिपार्टमेंट की ठीक है जो भी हालात है, लेकिन हाँ जी, इसीलिए आप इस चक्कर में ना रहेगा। जी, आपने पहले भी दिए, अब भी आपको देने पड़ने हैं, आपने इस चक्कर में रहना कि हमारे का, और इस दफ़ा मैं बता रहा हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम टफ काम होगा फर्स्ट टाइम की निस्बत। ये मैं पहले आपको तनबीह कर रहा हूँ, पिछली दफ़ा आपको एज थोड़ा मिल गया कि पेपर आसान बने थे, इस दफ़ा कोई नहीं बनने। क्या आप समझ नहीं है, आप क्या कह रही है? ऑनलाइन पढ़ाया इसलिए ज़्यादा समझ आई मतलब? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑनलाइन पढ़ाया तो है ना, पढ़ना आपने ही है। कई बच्चे तो फिज़िकली पढ़ा के भी नहीं पढ़ते, और उनको समझ नहीं आती। जिन्होंने समझना है, उन्होंने ऑनलाइन भी समझ लेना है, नहीं समझ लगी उन्होंने पूछ लेना है, जिन्होंने टाइम पास करना है उन्होंने टाइम पास करना है। ये हर तरह की कैटेगरी बच्चों में मिलती है आपको। एक वो स्टूडेंट भी नज़र आएगा कि जो आपको टीचर से पूछ भी लेगा, उसको समझ नहीं आई। एक वो टीचर नज़र आएगा जो क्लास ही नहीं लेगा, एक वो टीचर आएगा वो क्लास तो लेगा, बिल्कुल चुप करके बैठा रहेगा। इसलिए जिसने पढ़ना है उसने बच्चों पढ़ना ही पढ़ना है, उसने हर हालत में पढ़ लेना है। जिसने नहीं पढ़ना उसने कहना लाइट कम थी, मेरे कमरे की बाबा लाइट ठीक करा दे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। उसने कहना कि वो उसके पास एक्सक्यूजेज होंगे, मेरा सर दर्द करने लग जाता है, थकावट। जिसने पढ़ना है उसकी जो लाइट कम भी होगी उसने पढ़ लेना है। और जैसे मैं एक मजे की आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। अ, हमारे जो रूम्स है उनमें ये जो एंटीक्स लाइट होती है वो 15-15 20-20 लगी हुई है, ठीक है। तो कल ना वो कुछ इन्होंने जैसे स्पार्क होता है, दो लाइट्स ना ट्रिप करके ना वो फ्यूज सी हो गई, बल्कि एक दो दिन से। तो मैंने उनको उसको जो है वो ठीक नहीं करवाया, और मैं पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ जो है बैठ के। थोड़ी का लाइट कम भी हो रही है आजकल, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, स्टडी कर लेते जो भी कर लेते। तो नीचे रूम है उसकी भी जो है वो 15-20 लाइटों में से एक लाइट खराब थी कल। जो छोटा भाई था वो कहता मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। लाइट मेरे रूम की एक खराब है। हालांकि 14 लाइटों में से 13 लाइटें ऑन है, और उनकी इस उसकी इतनी ज्यादा रोशनी है कि मैं कह रहा हूँ उसमें से 5 लाइट्स और भी बंद हो जाए, 8 लाइट भी बंद और हो जाए, तो वो जो है वो स्टडी कर सकता है, इतनी रोशनी। यानी कि उन लाइट्स में आप वो सुई में धागा भी डाल सकते हैं, इतनी ज्यादा रोशनी। 15 लाइट्स में से अगर वो 10 खराब हो जाए, 4 भी चलती रहे, तो इतनी लाइट कमरे में रोशनी होती है जितनी एक बल्ब की रोशनी होती है, इतनी रोशनी होती है वो। 10 लाइटें खराब होने के बाद भी 4 लाइटें भी सिर्फ चल रही हो, तो उसकी कमरे में 13 लाइटें चल रही है, वो 14 एक खराब है। वो कहता है वो सही रोशनी कम थी, मुझसे पढ़ा ही नहीं गया, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। तो मैं हंसा और मैंने कहा मेरे कमरे की आओ देखो, दो तीन खराब है, और मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आ जाएगा इलेक्ट्रिशियन एक आधे दिन में सही कर देगा। और जो ग्लेस होती है मुश्किल से इस तरह की दोबारा मिलती है। तो ये बल्ब वो तो बंदा उतार के खुद ही लगा लेता है, वो बल्ब वाला सीन नहीं है, वो ठीक छत पे जो लगती लाइट है। अब वो जो है वो एक्सक्यूज कर रहा है। मैंने उसको कहा बेटा मैं भी पढ़ रहा हूँ, शायद तुमसे ज़्यादा पढ़ा, और मेरी लाइटें भी मेरे जो बिल्कुल ऊपर वाली ख़राब है, जो मेरे टेबल चेयर की है, और आपकी तो वो वाली भी खराब नहीं है, आप कह रहे मेरा सर दर्द। तो कहने का मकसद, जिसने एक्सक्यूज करना हो तो बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेज है। जिसने पढ़ना है ना बच्चों, उसने हर हाल में पढ़ना, उसने अपने कमरे से बाहर निकल के भी पढ़ लेना है। मेरे कमरे की अगर आधी से ज्यादा भी बंद होगी ना, मैंने पढ़ना है, मैंने उस जगह पे चले जाना जहाँ लाइट ज्यादा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जिससे नहीं पढ़ना वो बहाना करेगा, बाहर सर्दी बहुत है,
मैं कैसे बाहर जाके कर सकता हूँ, मैं कैसे पढूं, वो मेरे कमरे की लाइट खराब थी, उधर मैं कैसे जाऊं, उधर फलाऊं। तो ये चीजें एक्सक्यूजेस होते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, नहीं पढ़ना तो आपने फिजिकली भी नहीं पढ़ना। ये सब बच्चों कैटेगराइज बच्चे होते हैं, कोई पढ़ने वाला है, कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई लेने वाला है, कोई क्लास नहीं लेने वाला, कोई पढ़ने वाला है, कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने। तो इसलिए इस चीज को छोड़े। जिसने पढ़ना है उसने पढ़ लेना, जिसे नहीं पढ़ना उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। बहरहाल, शॉर्ट ये कि बच्चों पढ़ाई पूरी करें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। कुछ समझ नहीं आता उसको पूछते रहें। 2 दफ़ा खुद ही पढ़ेंगे फिर भी समझ आ जाएगा, फिर भी नहीं आता तो पूछ लें। टाइम वेस्ट ना करें। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा डेली को पढ़ लिया करें। एंड पे छोड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये डिस्कनेक्ट होने वाला लेक्चर, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो, 30 से आगे कंटिन्यू करेंगे जो पढ़ रहे हैं। टेक केयर। अच्छा, अमीर हमजा, आप तस्वीर लेके सर को भेज देना फिर। उसामा साहब को हमजा या उसने ऐसे नंबर ले लेना, और ये स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दो उसामा साहब को। सुन रहे हैं हमजा, अमीर हमजा? हेलो। बच्चों भाग गए हो? ठीक है, आप कर दें। आप कर दें स्क्रीनशॉट लेके। ओके, अल्लाह हाफिज़।